क्वेश्चन नंबर 2 से हर सर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको इस प्रैक्टिस करके आपके से प्रैक्टिस करने है। तो चलिए स्टार्ट कर। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी हमें क्या करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। लेकिन कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर देखो। हमारे पास क्या दो लीनियर इक्वेशन है। अभी 3a + 5b = 26, a + 5b = 22, ये तो हमारे लिए क्या है लीनियर इक्वेशन है। कभी भी याद में रखना फ्रेंड्स। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम क्या लेंगे सबसे पहले देयरफॉर 3a + 5b = 26, ये हमारे लिए क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर देखो अभी a + 5b = 22, ये हमारे लिए क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे इसमें, अभी हमने पिछले लेक्चर में रूल क्या पढ़ा था हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन का। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि दोनों इक्वेशन में कोई कॉमन है या वेरिएबल और कोएफिशिएंट। अगर दोनों वेरिएबल में कोएफिशिएंट और वेरिएबल कॉमन होगा तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसको कट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कॉमन नहीं होगा इसमें इसको कॉमन बनाना पड़ता है, उसके बाद हमें उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो फिर अभी हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूल क्या कहता है यहाँ पर देखो फ्रेंड्स। अगर सेम साइन होंगे तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्या सेम साइन है। किसको कट करना है 5b और 5u को हमें कट करना है। आपको जिस वेरिएबल को कट करना है उसी वेरिएबल के सामने क्या आपको साइन लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी हमें किसको कट करना है 5b और 5u को हमें क्या करना है कट करना है। क्यों कट करना है, तब हम इसको कट करेंगे तभी हमारा आंसर निकलेगा ये का आंसर। तो यहाँ पर देखो 5b के सामने क्या है प्लस है और 5b के सामने नीचे भी क्या है प्लस है, यानी दोनों के साइन सेम साइन है। अगर दोनों की साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, यानी हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे। तब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो 3a + 5b = 26, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन है, ठीक है। हम इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर रहे सब्ट्रैक्ट कर रहे। तब यहाँ पर क्या आएगा अभी a + 5b = 22, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड, अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है कि 5b और 5b को कैंसिल करना है। लेकिन 5b और 5b को कैंसिल करने से पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि उनके सामने के साइन कौन से। अगर उनके सामने के साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैसा करेंगे देखो यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो अभी हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया तो यहाँ पर क्या आएगा -5b और यहाँ पर क्या आएगा -22। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो 5b और 5b यहाँ पर कैंसिल हो गए। फिर हमारे पास अभी क्या बचा यहाँ पर देखो, अभी 3a में से 1a को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा अभी 2a। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड, अगर हम 26 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे कितने मिलेगा 4 मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो a की वैल्यू हमें कितने मिलेंगी फिर 4/2। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो फिर हमें a की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी यहाँ पर 2 मिल जाएगी, यानी हमें a की वैल्यू हमें कितनी मिली 2 मिली फाइनल आंसर। अभी हमने a की वैल्यू निकाली तो अभी हम क्या करेंगे b की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो फ्रेंड इक्वेशन नंबर 2 में a की वैल्यू पुट करेंगे। अभी यहाँ पर हम a = पुट इन इक्वेशन सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं a की वैल्यू किसमें पुट कर रहे इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा a + 5b = 22। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा क्या है इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, यहाँ पर क्या आएगा 2 + 5b = 22, a + 5b = 22। तो अभी हम क्या करेंगे इस 22 को इधर लाएंगे, यानी 22 में से 2 को माइनस करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा 22 - 2 = 5b, ऐसा हमारे पास आ जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा फिर 20 = 5b। अभी यहाँ पर क्या आएगा देयरफॉर b = 20/5। अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर हमें लगभग कितने मिलेंगे, b की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी 4 मिलेंगी। हमें यही निकालना था, यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। तो फ्रेंड अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है 3x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। अभी अगर आप यहाँ पर देख रहे हो फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एग्जाम्पल हमारे लिए कैसे डिफरेंट एग्जाम्पल है। अभी आपको इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा नहीं होगा। तो पहले एग्जाम्पल में क्या था आपको सब कुछ कॉमन दिया था, लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसमें सबसे पहले कॉमन लाना पड़ेगा।
उसके बाद हमारा एग्जाम्पल सॉल्व होगा। सबसे पहले अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कॉमन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और 3x प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये दोनों इक्वेशन तो हमारे पास है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में क्या है, डिफरेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक तो हमें x के सामने 3 लाना पड़ेगा, नहीं तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन हमारा आसान होगा कॉमन बनाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे इजी हमारे लिए इक्वेशन कौन सा होगा, इक्वेशन 1 होगा, क्योंकि हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके 3 कर सकते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अभी हम इक्वेशन, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x, फिर यहाँ पर क्या आएगा अभी 3। अगर हम 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा फिर 30। अभी इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे ना तो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमें ऐड करना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन 2 तो हमारे पास है। तो मैंने आपको रूल क्या बताया था, अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस अगर सेम सेम साइन होंगे तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते। अगर अपोजिट साइन रहे तो हम क्या करते, फिर प्लस करते। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, 3 सामान लेके प्लस में और ये वाला 3 सामान लेके प्लस में, तो ये दोनों हमारे क्या प्लस में। आपने जिसको कॉमन बनाया उसके सामने क्या आपको साइन देखना पड़ेगा हर बार, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कभी बीच में का साइन मत देखना, अपने जिस वेरिएबल को कॉमन बनाया उसके सामने के देखना। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर क्या हमारे पास प्लस साइन है, अगर दोनों साइन सेम सेम होंगे तो हम क्या करते, माइनस करते। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो अभी इक्वेशन 3 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तब यहाँ पर कैसा आएगा, यहाँ पर देखो फ्रेंड, 3 प्लस 2y प्लस 21y इज इक्वल टू 30। अभी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या प्लस प्लस। अभी यहाँ पर देखो, हमने जिस वेरिएबल को कॉमन बनाया उसके सामने के साइन हमेशा देखना आप कि यहाँ पर देखो, अभी हमारे पास क्या प्लस प्लस है। अगर प्लस प्लस ना तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर इनके सामने माइनस माइनस दोनों साइन दे रहा है तो इनके सामने आंसर क्या आएगा, हमारे माइनस से आंसर आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्या मान लो अगर आप प्लस कॉमा माइनस ऐसा रहा और यहाँ पर माइनस कॉमा प्लस रहा, हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। आपको याद में रखना ये वाले रूल, और आपको ये वाले रूल यहाँ पर अप्लाई करना है इन दोनों वेरिएबल के सामने, यानी जिस वेरिएबल को आपने कॉमन बनाया उसके सामने के देखने आपको साइन कभी भी याद रखना। आपको समझ में आ चुके रूल। अभी यहाँ पर माइनस साइन आ जाने की वजह से यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो, 3 प्लस 3 और माइनस 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, अभी 21 प्लस 2y, यहाँ पर कितना आएगा, 23y इज इक्वल टू 30 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी यहाँ पर देखो, तो y इज इक्वल टू हमें कितना बना, 23 अपॉन हमें कितनी 1 मिलेगी। यानी हमने एक बार y की वैल्यू निकाल ली तो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। फिर आप तो किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम इस y की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे। अभी यहाँ पर देखो, y इज इक्वल टू 1, y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी केस में पुट कर रहे, इक्वेशन फर्स्ट में कर रहे। आप चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हो। अगर आपने इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू हम किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखने का x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। यह हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर देयरफॉर अभी 7 तो यहाँ पर एज इट इज ऐसा ही रहेगा, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 10। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देयरफॉर फिर यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 7 1 का 7 कितना आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर 10 माइनस 7 इज इक्वल टू x। हम इसको ऐसा लिखते हैं। अभी इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फिर 3 इज इक्वल टू x।
यानी देयरफॉर एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली? 3 मिली। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी हमें एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली? 3 मिली। y की वैल्यू में कितनी मिली? 1 मिली। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? 2x - 3y = 9, 2x + y = 30। यानी अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो 2x और 2x दोनों जगह पर क्या कॉमन है, तो हमें इसमें कुछ भी कॉमन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें एज इट इज दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉमन हमें दिया नहीं होगा तो हमें फिर कॉमन बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करके, एडिशन करके, आप जैसा बनाएंगे वैसा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? देयरफॉर 2x - 3y = 9, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद 2x + y = 30, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्या 2x है और यहाँ पर क्या 2x। मैंने आपको क्या बताया कि आपको जिसको कट करना होगा उसके सामने का आपको सबसे पहले क्या देना? साइन। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसके सामने साइन कुछ भी नहीं, इसके सामने साइन कुछ भी नहीं, मतलब ये हमारे लिए क्या है? +2 है। अगर इसके सामने कुछ साइन नहीं होगा तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी ये दोनों टर्म हमारे लिए कैसे प्लस टर्म है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1, हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी हम 2 में से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन 2 हमारे लिए कैसा बड़ा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या करेंगे? देयरफॉर 2x + y = 30, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर क्या आएगा? 2x - 3y = 9, ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अभी इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। यहाँ पर हमारे पास क्या माइनस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब ये 2 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या 3y प्लस ऊपर का y, हमारे लिए कितना आ जाएगा? 4y। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 30 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर कितना बनेगा? फिर = 4, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? फिर 4/4। अब हमें y कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन में से किसी में y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप हम किस में करेंगे? पुट इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू दिए नहीं। आप इन दोनों में से किस में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर क्या आएगा? हमारे पास y = 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट कर रहे। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा? यहाँ पर देखो 2x + y = 30, ये हमारे क्या है? इक्वेशन नंबर सेकेंड है। फिर यहाँ पर क्या आएगा? 2x + अभी y की तरफ कुछ भी नहीं है, अभी क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। यहाँ पर कितना आएगा? फिर 30। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? फिर 2x + अभी 1 तो यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 30 आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 2x = 30 - 1 करेंगे। हम क्या करेंगे? 30 - 1। तो अभी 2x हमें कितना मिलेगा? 12 मिल जाएंगे। अभी x की वैल्यू हमें कितने मिलेंगे? फिर यहाँ पर 12/2, यानी फिर हम इसको करके आएंगे 2 से हमारे x की वैल्यू हमें कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी सेम नहीं है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं है, टू नहीं कॉमन। यहाँ पर देखो 5m और यहाँ पर क्या m है, यहाँ पर क्या है 3n है और यहाँ पर क्या 6n है, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर क्या -7 है। यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें सबसे पहले कॉमन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आप इसको नाम देंगे। तो क्या नाम देंगे? यहाँ पर देखो देयरफॉर 5m - 3n = 90, इसे मैं क्या बनूंगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर देखो m - 6n = -7, इसको मैं क्या बनूंगा? इक्वेशन नंबर सेकेंड मानूंगा। तो आपको समझ में आ रहा हूँ। अब ये हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, नहीं तो हम इक्वेशन नंबर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई आ गया 5, हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर देखो 5 या माइनस, अभी हम क्या कर रहे हैं? 5 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 30 = अगर हम 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? -35। अभी ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर दोनों के सामने क्या अगर
साइन अगर सेम सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर दोनों के सामने क्या अगर साइन अगर डिफरेंट होंगे, अपोजिट साइन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या +5 है और यहाँ पर भी क्या +5, यानी दोनों के साइन के सामने सेम है। अगर दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, फिर अभी इक्वेशन 1 हमारे लिए कौन है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 90। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं, लेकिन किससे माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 से। अभी यहाँ पर क्या आएगा, फिर 5m माइनस 30n इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, -35। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3। अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हमारे पास माइनस साइन है। अभी माइनस साइन हो जाने की वजह से यहाँ पर हमारे क्या 30 माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या 35 माइनस में, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम 5 से 5 को कट कर सकते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर -3 है और नीचे क्या है, अभी 30n है, क्योंकि अभी इसका साइन चेंज हो गया है। अभी ऊपर क्या है, -3n है और नीचे क्या 30 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 70n इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर अभी हमारे पास क्या प्लस है और ऊपर भी क्या हमारे प्लस है, यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 54। अगर हम 54 को 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यानी n इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 27 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड, अभी हम इस n की वैल्यू के लिए इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अभी हम इस n की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अभी n इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन 2, हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू किसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो अभी इक्वेशन नंबर 2 हमारे लिए कौन है, -6n इज इक्वल टू -7। यहाँ हमारे लिए क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फिर m माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, -6 तो पहले से ही है और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, फिर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, -7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर m -6, अगर हम -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, -12 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर m इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, फिर 12 - 7 करेंगे तो m की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, लगभग 5 मिल जाएंगी। m की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5 मिली। तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा ये वाला लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होगा तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।